गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अच्छा, आप सब लोग मुझे सुन पा रहे हैं? ये मुझे याद है, मेरा एक बहुत ही प्रिय छात्र था सौरभ पांडे, छठे अटेम्प्ट में रैंक 66 लेकर आया। अभी पश्चिम बंगाल में आई है। हौसला भी रखा, शिक्षक भी साथ में खड़े थे, छात्र भी खड़े थे, तो वो सारी चीजें होंगी। चुनौती है, परीक्षा में कंपटीशन भी है, और साथ ही साथ सिर्फ आपकी जानकारी नहीं, उसमें नंबर भी लाने चाहिए। तो मेरी विशेषता कहाँ आती है, मैं विशाल कहाँ बनता हूँ, जहां मैं छात्र को इस तरह से ट्यून करता हूँ कि वो अधिकाधिक अंक लाए। वैसे तो ज्योग्राफी में बहुत से अंक लाते हैं, बहुत से छात्रों को, बहुत सारी अच्छी बात है, थोड़ा थोड़ा है सर। तो मेरे साथ एक खुली सोच के साथ तैयारी करना चाहेंगे? खुली सोच के साथ तैयारी करना चाहेंगे? मेरा एक प्रश्न है। मैं कक्षा 8वीं में था, 8th में था। मेरी केमिस्ट्री के टीचर ने, ध्यान दीजिएगा, अब चैट बंद कर दीजिए, मैं पढ़ ही नहीं पा रहा हूँ, मैं आप सबका चैट पढ़ ही नहीं पा रहा हूँ, तो ध्यान दीजिएगा सभी लोग, मैं आपका चैट पढ़ नहीं पा रहा हूँ क्योंकि बहुत तेजी से भाग रहा है। मुझे कक्षा 8वीं में मेरी केमिस्ट्री की टीचर, ध्यान दीजिएगा, केमिस्ट्री की टीचर ने पढ़ाया जो परमाणु होता है, एटम, एटम के केंद्र में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन भी होते हैं, न्यूट्रॉन भी होते हैं, और इसके बाहर ऑर्बिट होता है। ऑर्बिट जो है, इसमें इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ये इनका ऑर्बिट होता है। ऐसा पढ़ा नहीं? स्कूल में पढ़ा है? नहीं पढ़ा? मुझे पता है, सभी लोगों ने पढ़ा है। ये न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। और मुझे बताया कि ये जो कक्षाएं हैं, ऑर्बिट जो हुआ, ऑर्बिट, इसमें 2n² से भरा जाता है। ये फॉर्मूला बताया, मुझे फॉर्मूला बताया, n मतलब ऑर्बिट का संख्या। तो पहले ऑर्बिट में क्या होगा, 2 1² मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। पहले में बताया 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, मैंने मान लिया। फिर उन्होंने मुझे बताया दूसरे में कितना होगा, दूसरे में होगा 8। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ऐसे ही बताया उन्होंने। मुझे बहुत मजा आया, आपको भी मजा आया? ये सब जानते हैं कि नहीं जानते? सभी लोग जानते होंगे, मेरे ख्याल से सभी छात्र जानते हैं। ऐसा कुछ केमिस्ट्री में पढ़ाया गया था कि नहीं पढ़ाया गया? यस, आपको भी पता है कि इलेक्ट्रॉन ऐसे ही डाले जाते हैं, बहुत अच्छी बात। अब मैं बीएससी करने पहुंच गया दिल्ली यूनिवर्सिटी, वहां भी मैंने केमिस्ट्री की, वहां के सर्वश्रेष्ठ कॉलेज में मैं केमिस्ट्री कर रहा था। वहां मुझे बताया ये जो ऑर्बिट होते हैं, जो आपको स्कूल में पढ़ाया था, ऑर्बिट तो होते ही नहीं, ऑर्बिट तो होते ही नहीं, ऑर्बिटल होते हैं। एस होता है, पी होता है, डी होता है, एफ होता है, और ये नियम तो बच्चों के लिए है। ऑर्बिटल तो एक प्रोबेबिलिटी का स्पेस होता है, वहां इलेक्ट्रॉन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। समस्या है? जल्दी बताइए, मेरी 8वीं क्लास का शिक्षक टीचर 1 सही था या टीचर 2 सही था? मुझे प्यार अपने टीचर 1 से बहुत ज्यादा है। मैं छोटा था, मुझे बहुत मजा आता था उनकी क्लास में, और बहुत सारी चीजें बताते थे, छोटी छोटी चीजें, हल्का सा फॉर्मूला बना दिया, रुचिकर कर दिया, बड़े बढ़िया से मजे में चुटकुला सुना के कर देते थे। और ये वाले जो टीचर थे, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के बड़े विख्यात केमिस्ट्री के टीचर हैं, इनके पास बहुत सारे पेटेंट हैं, बहुत बड़े वैज्ञानिक, और इन्होंने मुझे बताया। तो कौन सा सही है, जल्दी से बता दीजिए, कौन सा सही है? मैं तो दोनों ही सही भाई। इन्होंने मेरी क्या जगाई, रुचि जगाई, और इन्होंने मेरी क्या विकसित की, बड़ी समझ विकसित की। दोनों सही है या नहीं? दोनों सही है या नहीं? मेरा आप सबसे एक प्रश्न है, अगर मैं आपको बेसिक पढ़ा दूं, सिर्फ बेसिक पढ़ा दूं, एसएससी में काम आ जाएगा, आरआरबी में काम आ जाएगा, बैंक क्लर्क में आएगा, पीओ में आएगा, बेसिक पढ़ा देता हूं। और दूसरा है बेसिक प्लस एडवांस, कौन सा पढ़ा? ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है। ए में मजा बहुत आएगा, आपको ज्यादा कुछ करना नहीं होगा, ये बस टीचर शो होगा, टीचर इसमें हीरो है, आप ताली बजाएंगे। इसमें टीचर स्टूडेंट पार्टनरशिप है, टीचर स्टूडेंट पार्टनर होंगे इसमें अपनी सक्सेस की जर्नी में। तो जल्दी से बता दीजिए, ए कराऊं या बी कराऊं? आप किसके लिए तैयार आए हैं, आप क्या सोच के आए हैं? मैंने कहा आज मेरा परिचय है, आज गलती नहीं करेंगे। आप लोग सुन के थोड़ा सा डर भी गए, सचिन सर ने 16 साल से ज्योग्राफी करा रहे हैं, एमए कर रहे थे ज्योग्राफी में, मुझे तो कुछ आता ही नहीं। मैं पढ़ाऊंगा आपको बेसिक से ही, लेकिन एडवांस के लिए थोड़ा सा आपसे स्टार्टिंग में बातचीत हो जाए तो बढ़िया। नहीं तो सदमा लग जाएगा बाद में, बहुत ज्यादा पढ़ा रहे हैं, मजा किसमें आ रहा था ना? मजा लेने के लिए क्या है, तू झूठी में मत काट, वो ज्यादा मजेदार है। यहाँ कैसे पहुंचे? लेकिन कर ले बेसिक, मैं गारंटी ले रहा हूँ, बेसिक भी आएगा, एडवांस भी आएगा। और ये गारंटी आप ले लोगे, पार्टनर बनोगे। एक होता है केवल स्क्रीन के सामने बैठ के श्रोता बनना, कपिल शर्मा का शो है, कॉमेडी शो, बड़े मजे में आप देख सकते हैं। लेकिन ये शिक्षा वाली बात है, क्या आपके पास कॉपी कलम और एटलस है या नहीं है? अगर आज नहीं है चलेगा, कल कर लेंगे, एटलस भी होनी चाहिए। रखेंगे सभी लोग, रखेंगे सब लोग? बी के लिए तैयार है? तो पहले मैंने कहा ना, आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, आज का दिन एकदम तैयारी का नहीं सर, बहुत मजा आता है सर, हमको बेसिक करवा दो, हमको दोनों कुछ नहीं। तो सभी लोग भी लिख रहे हैं, तो मैं भी क्लियर हूँ, वादा आपने भी कर दिया, मैंने भी कर दिया। चलिए, अब एडवांस होता क्या है, एडवांस होता क्या है, बेसिक क्या होता है, उसके लिए थोड़ा सा काम करेंगे। सब लोग तैयार है मेरे साथ काम करने के लिए? ये पढ़ें, करिए, आप पढ़ दीजिए। नहीं, आपको पढ़ना, जोर से पढ़ देंगे, ये हमारा सिलेबस है, हमारा लक्ष्य है, जोर से पढ़ें। विश्व के भौतिक भूगोल की मुख्य विशेषताएं, लाल वाला पढ़ दें, जो केवल मैंने लाल रंग में डाला है। मुख्य प्राकृतिक संसाधनों का वितरण, उद्योगों को स्थापित करने के लिए जिम्मेदार कारक, महत्वपूर्ण भूभौतिकीय घटनाएं, भौगोलिक विशेषताएं और उनके स्थान, वनस्पति और प्राणी जगत में परिवर्तन। सभी लोग पढ़ रहे हैं? अब सभी लोग अनुरोध, अब आपका हाथ चलेगा, इसलिए चैट पे कोई समय नहीं मिलेगा आपको लिखने का, तो चैट मेरी तरफ से बंद है, मेरी तरफ से चैट बंद। अब आपका काम क्या है, हाथ जुबान चलनी चाहिए, ठीक है? ये सिलेबस है, हम इसकी तैयारी कर रहे हैं, व्यक्तिगत रूप से पूछेंगे, मुझे सिलेबस में कुछ समझ नहीं आया, मुझे पूरी समझ नहीं आती है, भूगोल का सिलेबस कैसे, इसमें तो कुछ भूगोल के खंड ले लिए। थोड़ा अंग्रेजी में भी देखता हूँ, चैट बंद कर देंगे, चैट में यस नो भी नहीं चाहिए, अंग्रेजी में पढ़ लेता हूँ। सेलिएंट फीचर ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, की नेचुरल रिसोर्स सेक्टर, इंडस्ट्रीज इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, अर्थक्वेक, सुनामी, बस इतना ही आएगा। और जब प्रश्न आते हैं तो इनके परे भी आ जाते हैं।
जब मैं प्रश्न देखता हूं तो प्रश्न इनके परे भी आते हैं। अगर प्रश्न इनके परे आते हैं तो फिर ये सिलेबस कैसे मान्य हुआ? सभी लोग एक खाली कॉपी ले लेंगे, खाली पेज, आगे सभी लोग खाली पेज पर आ जाएंगे। भूगोल मेरी तरह, अब कोई चैट नहीं करेगा, मैं चैट में इंटरेस्टेड नहीं हूं। सभी लोग पहले हम भूगोल समझते हैं, भूगोल विषय, भूगोल विषय का परिचय। सभी लोग मेरे साथ लिखना शुरू करेंगे, जॉटिंग्स करेंगे, नोट्स भी आप क्लास में करेंगे। तो प्लीज बता दीजिए खान सर का भी लेना है, ऑक्सफोर्ड वाला। देखिए 3 एटलस हो सकती है आपके पास, खान सर की एटलस हो सकती है, ऑक्सफोर्ड हो सकती है, ओरिएंट ब्लैक स्वान, कोई सी भी चलेगी, हिंदी में हो, अंग्रेजी में हो, दोनों भाषाओं में चलेगी। क्लियर है? ठीक है, आपका ड्राइंग अच्छा बुरा सब मैं सही कर दूं। तो भूगोल विषय क्या है? भूगोल विषय क्या है? पृथ्वी लिखना है ये कि सतह का मानव के आवास के रूप में अध्ययन। जल्दी लिखेंगे, क्लास में ही नोट्स भी होंगे, सब कुछ आपके नोट्स यहीं पर होंगे। अब इसके आगे कुछ नहीं मैं पढ़ रहा हूं, चैट में प्लीज काम करेंगे और मुझे भूगोल का विषय समझाने दीजिए। पृथ्वी की सतह, थोड़ा चित्र बनाना सकते, चित्र बना सकते। ये चित्र क्यों कर रहे हैं? ड्राइंग कमजोर है, अभी आप बनाएंगे, सभी लोग मेरे साथ बनाएं, सभी लोग मेरे साथ बनाएंगे। ध्यान दीजिए, मैं बहुत चीजें याद नहीं कर पाता हूँ जो लिखी हुई होती। मुझसे बोलिए किताब रट लीजिए, परिभाषा रट लीजिए, मुझसे नहीं होता है। लेकिन मैंने इसका एक तरीका निकाला, जो चीज मैं एक बार देख लेता हूँ, जो चीज मैं एक बार देख लेता हूँ वो मुझे बहुत याद रहती। चित्र हमारे दिमाग में ज्यादा याद रहते हैं, तो मेमोरी के लिए हम थोड़ा चित्रण कर रहे हैं। ठीक है, इस परिभाषा का चित्रण कर रहा हूं। तैयार हैं सभी लोग? लिख रहे हैं? तो ये क्या है? पृथ्वी की सतह, पृथ्वी की सतह। इस सतह पे मानव रहेगा, तो मानव को खड़ा कर दिया। मानव को खड़ा होने के लिए चित्र तो बना सकते हैं, ये तो बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? जल्दी से बनाते रहिए, इसी में बनाते रहिए, इसी को बनाते रहिए। मानव को खड़ा होने के लिए कुछ चाहिए। ए क्या है? थलमंडल। मानव पृथ्वी पर है और पृथ्वी 70% जल से जुड़ी हुई, घिरी हुई है। पृथ्वी की सतह 70% जलीय है या नहीं है? जल्दी से लिख लीजिए, कोई कमेंट में उत्तर नहीं चाहिए मुझे, कोई कमेंट में उत्तर नहीं चाहिए। जलमंडल। मानव सांस भी तो लेता है, क्या बिना गैसों के रह सकता है? यह है सी, वायुमंडल, वायुमंडल। और मानव इस ग्रह पर अकेला नहीं है, पेड़ पौधे, जानवर, पालतू जानवर, जंगली जानवर, सब तरह के पशु पक्षी पादप सब है। इनको मैं कहता हूं डी मतलब मंडल। मैंने परिभाषा का चित्रण किया, मैंने परिभाषा का चित्रण किया। पृथ्वी की सतह मानव के आवास के रूप में इस पृथ्वी की सतह का अध्ययन करना है, यानी इन 4 चीजों का अध्ययन करना है। मेरे लिए भूगोल का मतलब ये 4 चीजें हैं। इन्हीं को मैं कहता हूं जनरल ज्योग्राफी या भौतिक भूगोल। मेरे लिए भूगोल यहां समाप्त हो जाता है। सभी लोग मेरे साथ, खत्म खत्म, भूगोल खत्म। यही है भूगोल, केवल यही। भौतिक भूगोल, प्राकृतिक भूगोल, यही है भूगोल। इसके आगे नहीं, इसके पीछे नहीं। सर इंग्लिश में भी टर्म बता दीजिए। लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर, चलेगा? ठीक है, अंग्रेजी की क्लास में लेता हूं, उसमें अटेंड कर लीजिएगा, वरना ये एटलस है। सभी लोग अभी एटलस आने वाली है, 10 मिनट बाद एटलस का काम शुरू होगा। पहले विषय को समझना है। समझ में आया सभी को? हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम तो विश्व भूगोल पढ़ने वाले हैं। मैं कहता हूं विश्व भूगोल कुछ होता ही नहीं, क्योंकि भूगोल तो यही। तो विश्व भूगोल क्या होता है? अगर मैं विश्व का स्थल पढ़ूं, अगर मैं विश्व का जल पढ़ूं, अगर मैं विश्व का वायु पढ़ूं और अगर मैं विश्व का जैव पढ़ूं, वो क्या कहलाता है? विश्व भूगोल। अगर मैं भारत का स्थल पढ़ूं, अगर मैं भारत का जल पढ़ूं, भारत का वायु, भारत का जैव पढ़ूं, वो क्या कहलाएगा? भारत भूगोल। अगर मैं पटना का स्थल पढ़ूं, पटना का जल, पटना का वायु, पटना का जैव, क्या कहलाएगा? पटना भूगोल। अगर मैं राजस्थान का स्थल, राजस्थान का जल, राजस्थान का वायु, राजस्थान का जैव पढ़ूं, क्या कहलाएगा? राजस्थान भूगोल। समझ में आया? ये और केवल ये है भूगोल और कोई भूगोल नहीं। सिलेबस में बहुत कुछ होता है, सारी चीजें बस स्केल बदल जाता है। विश्व का पढ़ रहे हो ये सब तो विश्व भूगोल, भारत का पढ़ रहे हो भारत भूगोल, किसी भी स्थानिक क्षेत्र का पढ़ रहे हो तो वो बन जाएगा उस जगह का भूगोल। समझ में आया? वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडिया ज्योग्राफी, पटना ज्योग्राफी, राजस्थान ज्योग्राफी। आज और आज के बाद भूगोल की परिभाषा में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मुझे ये बहुत कठिन लगा भाई, क्या है ये सेलिएंट फीचर ऑफ वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी की, नेचुरल रिसोर्स सेक्टर, इंडस्ट्रीज, ये सारी चीजें वही तो है, पर इंडस्ट्री तो नहीं है उसमें। वापस आता हूं, एक बात बताइए, एक प्रश्न है मेरे पास, सभी लोग ध्यान दीजिए। हिंदी में इंग्लिश वाले कहां से? जल्दी ध्यान दीजिए, सभी लोग ध्यान दीजिए। यूरोप में प्राकृतिक वनस्पति पेड़ होनी चाहिए, लेकिन यूरोप में है ही नहीं। यूरोप में औद्योगिक क्रांति हुई और सारे पेड़ काट दिए गए। एक बात बताइए, जो प्रकृति ने हमें सतह दी थी, क्या आज वो सतह वैसी ही है या मानव ने उसे परिवर्तित कर दिया है? जल्दी से बताएंगे सभी लोग। ये तो मैंने कहा भूगोल की परिभाषा है, बट मुझे एक बात बताइए कि क्या पृथ्वी की सतह वैसी ही है? आप सोचिए, आज से 200 साल पहले उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल क्या ऐसे ही थे जैसे आज हैं? वो सतह बदल दी गई है। किसने बदली है? इसने बदली है, मानव ने बदली है। तो अगर पृथ्वी का सतह का अध्ययन करना है तो ये तो है, पर आज मानव एक बहुत बड़ा कारक हो गया है। तो एक और भूगोल आता है जिसे कहते हैं मानव भूगोल। मानव ने जो प्रकृति की सतह में बदलाव लाए हैं उसे मानव भूगोल कहा जाता है। इसमें आता है आर्थिक भूगोल, जिसमें सिलेबस कहता है उद्योगों का स्थानीकरण, आर्थिक भूगोल। इसी में आता है बस्ती भूगोल, बस्ती मतलब सेटलमेंट, शहर गांव। इसी में आता है जनसंख्या भूगोल, इसी में आता है राजनीतिक भूगोल। अब भूगोल इसके परे कुछ है। सभी लोगों को समझ में आया? अब कुछ लोग कह रहे हैं सर इंग्लिश में बता दीजिए, इंग्लिश में बता दीजिए। अब एक बात बताइए, हिंदी मेरी मातृभाषा, मुझे उस पर बहुत गर्व है। तो मैं अंग्रेजी में पढ़ाता हूं, मैं शुद्ध अंग्रेजी में पढ़ाता हूं, अब आपको दिक्कत है। हिंदी आपकी मातृभाषा
भाषा है और हिंदी में भी नहीं समझ रहे हो तो त्रिशंकु स्थिति किस लिए? न घर के, न घाट के, न हिंदी के, न अंग्रेजी के, कहाँ के भाई? और आप मुझे बता दीजिए क्या मेरी हिंदी इतनी कठिन? कोई बोला गुड मॉर्निंग, मैं जमीन थोड़ा जागो, ऐसे तो सुबह हो गए, बहुत समय हो गया, बट ठीक है। तो आज भूगोल कितना पढ़ना पड़ेगा जल्दी से बताइए। भूगोल के 2 खंड क्या है? मेरी क्लास क्लियर? भूगोल के 2 खंड क्या है? भौतिक भूगोल, मानव भूगोल। भौतिक भूगोल क्या पढ़ाता है? जो प्रकृति ने दिया, लैंड, वाटर, एयर एंड प्लांट एंड एनिमल, थल जल वायु जल। और यहाँ पर क्या है? वहाँ की अर्थव्यवस्था कैसी है, वहाँ का संचार माध्यम कैसा है, वहाँ का परिवहन कैसा है, वहाँ का विकास कैसा है, वहाँ की बस्तियां कैसी है, जनसंख्या कैसी है, राजनीति कैसी है। समझ में आया नहीं आया? मैंने कहा बेसिक से चलूंगा, लेकिन बेसिक के आगे लेके जाऊंगा, तैयार है नहीं है? हिंदी मेरी ये भाषा का स्तर है, मैं अपनी भाषा को स्नेह भी करता हूँ, अपनी भाषा पे काम भी करता हूँ, और जो भाषा आपसे बोल रहा हूँ ये एकदम एनसीईआरटी के लेवल की भाषा। एनसीईआरटी 10वीं लेवल, 11वीं भी नहीं जा रहा। पॉसिबल है? पॉसिबल है। पहला तो आपका मेरा परिचय क्लियर होना चाहिए, ठीक है? अब मैं इसको करना चाहता हूँ, ये पढ़ो, विश्व के भौतिक भूगोल की मुख्य विशेषताएं। जल्दी से बताओ अब इसका मतलब क्या है? विश्व के भौतिक भूगोल की मुख्य विशेषताएं क्या मतलब है इसका जल्दी बताइए। अब तो पहली पंक्ति समझ में आ गई। यूनिक फीचर्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड। फिजिकल ज्योग्राफी क्या होती है? जो लोग अंग्रेजी समझते हैं उनके लिए भौतिक भूगोल का मतलब फिजिकल ज्योग्राफी, और मानव भूगोल का मतलब ह्यूमन ज्योग्राफी। भौतिक मंगा है। पहले पहला टॉपिक शुरू करें सभी लोग। पहले टॉपिक के लिए तैयार? उत्तर अमेरिका चल रहे हैं हम लोग। पहले टॉपिक के लिए तैयार? एकदम तैयार? पूछा क्या है? उत्तर अमेरिका का भूगोल। सिलेबस में क्या है? भौतिक भूगोल, लेकिन मैं आपको भौतिक प्लस मानव दोनों पढ़ाने वाला हूं। मैंने कहा मैं आपको बेसिक से एडवांस दोनों पढ़ाऊंगा। सभी लोग मेरे साथ? सभी लोग मेरे साथ? अच्छी बात है। चलिए अब ध्यान देंगे, अब ध्यान देंगे। सॉफ्ट कॉपी में, कंप्यूटर पे नहीं चाहिए मुझे, कंप्यूटर पे नहीं चाहिए मुझे, मुझे मोबाइल पे नहीं चाहिए। नोटबुक आपके पास कॉपी, और मैं नहीं कह रहा हूं कि राजव्यवस्था में करिए, पॉलिटी में मत बनाइएगा, एथिक्स में डायग्राम मत बनाइएगा, नहीं चाहिए, निबंध में मत बनाइएगा, लेकिन भूगोल में बनाइएगा। जो विषय की बात है उसके लिए हम बात करें, ठीक है? चलिए यहां पर है ड्राइंग, मेरा काम मैं बताता हूं। एक सी बनाना है, अंग्रेजी में एक अक्षर होता है सी, जल्दी से सी बना लेंगे। सी बनाया, सी, सभी लोग एक सी बनाएंगे। अब चैट पे मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपका हाथ और ये यहीं पर चलना चाहिए। सी बना लिया? सी से एक रेखा ऊपर लेकर जा रहा हूं इस तरह से, लगभग 70 डिग्री का कोण। सी बनाया और एक रेखा ले गए। उसके बाद ऐसे घर में पानी उबालने के लिए भगोना होता है ऐसा, जिसमें पानी उबालते हैं, हैंडल वाला होता है, नहीं होता? तो पानी उबालने वाला भगोना मैं यहाँ पे लगा दिए। 3 चीजें बनाई है। पहला सी, दूसरा ये लाइन, तीसरा भगोना, ठीक है? कुछ टाइप नहीं करने की जरूरत, मैं किसी का कुछ नहीं पढ़ रहा हूं, सिर्फ बनाते रहिए। आप और मैं 2 ही लोग क्लास में। अब सोचिए एक बहुत बड़ा बाज है, एक बहुत बड़ा बाज है, अगर वो अपने पंख खोलेगा, अगर एक बाज अपने पंख खोलता है तो क्या उसके पंख ऐसे दिखाई देंगे? दिखाई देंगे या नहीं देंगे? सभी लोग दिखाई देंगे या नहीं देंगे? ये बना दीजिए सभी लोग। मेरा नाम है सचिन, ये एस से शुरू होता है। मेरा नाम है सचिन, ये एस से शुरू होता है। एस की मिरर आकृति कैसी होगी? एस को अगर आईने में लगाया जाए तो मिरर आकृति कैसी होगी? ऐसी। मैं एस का मिरर इमेज यहां लगा, बन गया? बनाया नहीं बना? बना? बनाया नहीं बना? जल्दी से बताइए, बनाया नहीं बना? मुश्किल था? पहला सी, फिर एक रेखा, तीसरा ये फ्लाइंग पैन, फिर पंछी, चौथा और पांचवा ये। 5 रेखाओं में बना या नहीं बना? जल्दी से बताइए, यस और नो, यस और नो। ये है मानचित्र, दिखाई दे रहा है? यहां पर एक सी है, ये सी दिखाई दे रहा है सभी लोग, ये सी दिखाई दे रहा है, ये रेखा ऊपर गई, ऊपर जाते हुए दिखाई दे रही है। तो लेकिन एग्जैक्टली तो ऐसा नहीं लग रहा है सर, इसमें तो कुछ ऐसा सा प्रतीत हो रहा है सर, ये तो कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा हो रहा है, हो रहा है नहीं हो रहा है? सर मुझे तो ये ज्यादा अच्छा लग रहा है। सुनो, मैं आपको चित्रकार बनाने आया, मैं क्या चित्रकारी करने आया? मुझे क्या चाहिए एग्जाम में? कितनी देर में बनना चाहिए? 10 सेकंड में बनना चाहिए। ये जो चित्रकारी बना रहे हैं इसको क्या कहते हैं? कांपता हुआ मानचित्र, कांपता हुआ मानचित्र। और ये कलाकारों को शत शत नमन, जो इतने बड़े कलाकार हैं उनको शत शत नमन। पानी से घिरे, जल से आच्छादित है। समझ में आया? ये हुए महाद्वीप। और द्वीप क्या होता है? द्वीप क्या होता है? आइलैंड, लघु भूखंड। लघु मतलब छोटे भूखंड जो चारों ओर पानी से घिरे हैं। समझ में आया? कोई कह रहा पेज नंबर बताइए। इतनी मोहब्बत होती ना बेटा, पेज नंबर पे शुरू हो गया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। समझ में आ गया? महाद्वीप, द्वीप समझ में आया? तो अगर एक बड़ा भूखंड पानी से घिरा हुआ है तो वो क्या कहलाता है? महाद्वीप। एक छोटा भूखंड अगर पानी से घिरा हो वो क्या कहलाता है? द्वीप। और यदि कोई भूखंड 3 दिशाओं में पानी से घिरा हो, 1, 2 और 3, ऐसे भूखंड को क्या कहते हैं? ऐसे भूखंड को कहते हैं प्रायद्वीप। समझ में आया? लिख लिया सभी लोगों ने? सभी लोगों ने लिख लिया? लिखा है नहीं लिखा? जल्दी से करते जाएंगे। मैंने कहा कि मैं काम करवाता हूं इसलिए होता है। प्रायद्वीप क्या होता है समझ में आ गया? भूमि का बड़ा खंड जो चारों ओर से पानी से घिरा हो, महाद्वीप। छोटा चारों ओर से घिरा हो, द्वीप। चारों से नहीं घिरा, 3 भाग घिरे हुए हैं। और इसको तो ज्यादा समझाने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि हम तो भारतीय हैं। भारत में तो बहुत सारे प्रायद्वीप हैं। दक्षिण भारत तो पूरा ही प्रायद्वीपी है।
ये भारत का प्रायद्वीप है नहीं, डेक्कन पेनिनसुला, अंग्रेजी में प्रायद्वीप को क्या कहते हैं? पेनिनसुला। ये क्या है? काठियावाड़ का पेनिनसुला, पेनिनसुला प्रायद्वीप, और ये कच्छ का पेनिनसुला। समझ में आ गया सभी लोगों को? यही मैंने कहा कि यूपीएससी समझ भी मांगेगी, समझ भी मांगेगी। इज एवरीवन ओके? चलिए, यहां पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? द्वीप, महाद्वीप या दोनों? द्वीप, महाद्वीप या दोनों? नैरो वाटर पैच, संकरा सा जलीय क्षेत्र जो जो दो जलाशयों को जोड़ता है, दो जलाशयों को जोड़ता है, कनेक्ट्स टू वाटर बॉडीज। लिखते रहिए। और दो भूखंडों को विभाजित करता है, सेपरेट्स टू लैंड मासेस। लिख लीजिए, कोई जल्दी नहीं है, जल्दी से लिखिए। पहले लिख लीजिए क्या होता है जल संधि। संकरा जलीय क्षेत्र, नैरो स्ट्रेच ऑफ वाटर, जो दो जलाशयों को या तो जोड़े या दो भूखंडों को तोड़े। समझ में आया? तो हिंदी में कहोगे हिंदी में बात करूंगा, अंग्रेजी में कहोगे अंग्रेजी में करूंगा, थोड़ी जर्मन भी जानता हूँ, कुछ समय बिताया था, तो इन तीनों में तो कुछ पंजाबी भी थोड़ी सी जानता हूँ, दिल्ली में हूँ तो पंजाबी भी बोल लेता हूँ। ओके, जल संधि। संकरा जलीय क्षेत्र जो जलाशयों को जोड़ता है, दो भूखंडों को विभाजित करता है। अब आपका काम, पहेली पहेली पहेली। इस स्क्रीन पर ये एशिया है, ये नॉर्थ अमेरिका है और ये ग्रीनलैंड है। क्या आपको कहीं पर कोई जल संधि दिखाई देती है? क्या आपको कहीं ए और बी का प्रीलिम्स में, प्रारंभिक में ये आ जाता है। और मुख्य में क्या पूछा? मुख्य में पूछा कि इन जल संधियों का और स्थल संधियों का विश्व व्यापार में क्या भूमिका है। स्थल संधि क्या होती है? जल संधि तो समझ में आया सभी लोग? जल संधि मेरे साथ है? जल संधि तो मेरे साथ है सभी लोग? स्थल संधि क्या होती है? स्थल संधि को अंग्रेजी में कहते हैं इस्थमस। जल संधि थी। जल संधि का दूसरा भाई होता है, भाई का नाम क्या है? भूमि वाले भाई का नाम क्या है? थल संधि। इसको बोलते हैं इस्थमस। लिख रहे हैं सभी लोग? नोट्स क्लास में ही होंगे। बैफिन एंड लैब्राडोर, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं सभी लोग, बिल्कुल सही कह रहे हैं। थल संधि क्या होता है? ये संकरा जलीय क्षेत्र था, लेकिन ये क्या होता है? संकरा स्थलीय क्षेत्र। ये स्थलीय क्षेत्र होता है जो किसको विभाजित करता है? इसमें परिभाषाएं बदल जाती हैं। ये जलाशयों को विभाजित करता है, भूखंडों को जोड़ता है। तो मैं लिख देता हूं क्योंकि कुछ लोग अचानक चिंतित होंगे, सर लिखवा नहीं रहे हैं। तो इस्थमस, इस्थमस क्या हो गया? थल संधि। थल संधि संकरा स्थलीय क्षेत्र जो क्या करता है? जो दो भूखंडों को जोड़ता है। या दो जलाशयों को विभाजित करता है। समझ में आया? पहले लिख लीजिए, फिर दिखा भी देता हूं। जब स्पेलिंग खत्म हो गया, बिल्कुल इसी जैसा जैसे एक सेतु है, बिल्कुल सही है। ये एक तरह का सेतु है, एक सेतु के समान, पुल के समान। बिल्कुल ठीक है। देखिए, मैंने कहा था मेरा परिचय मैं दूंगा, आपका परिचय आपके उत्तर देंगे। आपके उत्तरों से मैं आश्वस्त हूं कि आप जैसे आप अपनी तैयारी को लेकर दोनों चीजें कर रहे हैं। सर, जल संधि दो देशों के बीच में ही हो सकती है। बेटा, मैंने कोई देश नहीं बात की, मैंने क्या कहा? भूखंड। भूखंड क्या हो सकते हैं? द्वीप, महाद्वीप। मैंने कोई देश नहीं कहा, मैंने कोई देश नहीं कहा, गलत ना समझें। ठीक है, ठीक है, वापस चले मैप पे। कुछ लोग देखिए, मैप पे मैं हमेशा, मुझे लगता है कभी मुझे समझ नहीं आता जो लिखा हुआ होता है, लिखे हुए। ठीक है, चलिए, इक्वेटर बन गया। चलिए, दो बिंदुओं को जोड़ना है, ए और बी, दो बिंदुओं को जोड़ना है। अभी मैं कोई चैट नहीं देख रहा हूं, तो एकदम चैट छोड़ देंगे, बनाना है, जल्दी से बनाना है। फिर से ड्राइंग पे आ गया। ए और बी को अगर जोड़ना है तो सीधी रेखा बन जाती है, वो सबसे छोटा रास्ता होता है, लेकिन मैं वो नहीं करने वाला हूं। मैं क्या करने वाला हूं? एक जंप, दो जंप। इस तरह से मैंने एक छलांग लगाई। बना देंगे, जल्दी से बनाइए, जल्दी से बनाइए। अब कुछ नहीं लिखना है, अब कुछ नहीं लिखना है। बेटा, क्लास 5 बजे से शुरू हो जाएगी, 5 से 6:30 या 7 बजे तक खत्म हो जाएगी। आपके पास रिकॉर्डिंग भी रहेगी, खूब मजे से करिए। मैं नहीं चाहता लेट नाइट भी हो, जो टाइम होगा ये रहेगा। ए बी बना लिया, अब कोई चैट नहीं चाहिए मुझे। ए और बी हो गया, सीधी रेखा डाल सकता था, लेकिन मैंने जंप लिया। अब मैं इसके साथ क्या कर रहा हूं? सी, याद है सी बनाया था थोड़ी देर पहले? बनाया सी, क्या बनाया? ई। और सी आप देखिए मैं थोड़ा बी के नीचे ले आया। मतलब इन चीजें हो गई। पहला ये जंप मारा मैंने और ये सी बना दिया। अभी ध्यान देंगे स्क्रीन पर, स्क्रीन पर सभी लोग, स्क्रीन पर सभी लोग मुझे देखेंगे। स्क्रीन पर, स्क्रीन पर ये रेखा सीधा नीचे जाएगी, इस तरह से नीचे ले आइए, सीधा नीचे ले आएंगे, सीधा नीचे ले आएंगे और वापस बी पे जाएंगे। स्क्रीन पे देखेंगे, बनाना बंद, बनाना बंद। स्क्रीन पर देखेंगे नहीं तो मिस हो जाएगा। एक दो छलांग लगाई, यहाँ पे सी बनाया, इसको नीचे लेकर आए और ये समोसा खत्म। यहाँ पर एक ट्रायंगल डाल दिया। जल्दी से बताओ कौन सा महाद्वीप है? जल्दी से बताएंगे कौन सा महाद्वीप है? बना लीजिए, जल्दी से बनाएंगे। कल इस पे विशेष चर्चा होगी। आज केवल क्लास आपको दिखाने के लिए कि हम क्या करने वाले हैं। प्रीलिम्स के प्रश्न लेंगे, मेंस के
चैट नहीं चाहिए, ध्यान दीजिए। उत्तर अमेरिका, ये देश है संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए। 1870 में यहां पर गृह युद्ध चल रहा था। सभी लोग ध्यान दीजिएगा, कुछ लिखना नहीं है, ये मैं बता रहा हूं। 1870 में यहां पे गृह युद्ध चल रहा था, ये आपस में लड़ रहे थे, एक दूसरे को मार रहे थे। 1880 में इन लोगों ने संधियां कर ली और इन्होंने कहा मत मारो, हम एक नया देश बनाते हैं। 1880। उसके बाद यहां पर होती है औद्योगिक क्रांति। 1900 में यहां पर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का इजाद कर दिया। 1908 में यहां पे फोर्ड नाम की कंपनी ने व्यावसायिक रूप से कार बनाना शुरू कर दिया। 1930 तक यहां पे बहुत सारे सरकारी और राज्य राजमार्ग बन गए, पूरा का पूरा राजमार्ग बन गया। ये जो 70 साल हैं, इन 70 सालों के बाद अमेरिका का, यूएसए का एकीकरण हो गया। 70 साल बाद यूएसए का एकीकरण हो गया। जो गलती करनी थी उन्होंने कर ली। रूस से उन्होंने ये भी खरीद लिया अलास्का। इस 70 के बाद यूएसए बन गया विश्व पावर, विश्व शक्ति, विश्व के अग्रणी देश में यूएसए आया। ये आज भारत में हो रहा है। भारत ने पिछले 70 सालों में किया है वो आप सोच नहीं सकते। भारत ने आज अपनी अवसंरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर इतनी तेजी से बढ़ाई है पिछले 10 सालों में। पिछले 10 सालों में भारत ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इतनी तेजी से बढ़ाया है जो पिछले 60 साल में हुआ था। हर सरकार, मैं किसी एक सरकार की प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, हर सरकार आज सड़क निर्माण करना चाहती है, पुल निर्माण करना चाहती है। भारत का एकीकरण इंफ्रास्ट्रक्चर से हो रहा है। भारत में बैंकिंग के रिफॉर्म हो रहे हैं। आप देख रहे हैं दुनिया के बैंक क्रैश कर रहे हैं, लेकिन पिछले 10 साल में भारत की बैंकिंग व्यवस्था जो चरमरा रही थी उसे उठाया गया है। भारत में जियो के आ जाने के बाद इंटरनेट का यूसेज आप जानते हैं कितना है? भारत का किसी भी महाद्वीप से ज्यादा है। किसी भी महाद्वीप से ज्यादा इंटरनेट भारत में यूज होता है। यूपीआई के ट्रांजैक्शन, मंथली ट्रांजैक्शन दुनिया में सबसे ज्यादा है। भारत एकदम तैयार है, भारत एकदम तैयार है नेक्स्ट लेवल पे जाने। क्या आप तैयार हैं? क्या मेरा युवा तैयार है? क्या आपके पास वो आत्मविश्वास है? क्या आप तैयार हैं कि हमें अगर गुरु मिल जाए तो हम तोड़ देंगे परीक्षा को? क्या अभी भी आप दुबाकी से कि मुझे समझ में नहीं आता, इतने छेद किसने कर दिए, कि सांस कहां से ले और वो कहां से करें, समझ में नहीं आता। ये इतनी सारी झीलें क्यों हैं कनाडा में? इसका कारण है, और ऐसी ही झीलें यूरोप में भी पाई जाती हैं। ये वृहद झीलें कैसे बनी, इन सब का कारण है, इन सबको समझना है। ये भूगोल है। ये मैंने पढ़ा तो पढ़ा कि भूगोल का मतलब ये नहीं है कि चीजों का रख लिया जाए, यहाँ पर वो वहां पर ऐसे वैसे। इनके पीछे के कारणों को समझो। प्रश्न क्या आएंगे, प्रश्न अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप हैरान रह जाएंगे। यूपीएससी क्या प्रश्न पूछती है? भारत तो हो गया, यूपीएससी ये प्रश्न, सरकम प्रशांत क्षेत्र की भूभौतिकीय विशेषताओं पर चर्चा करें। आपको पता ही नहीं है कि सरकम प्रशांत क्षेत्र कौन सा है, तो मैं आपको बता दूं, ये जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र जो है, ये क्षेत्र सरकम प्रशांत क्षेत्र है। ये सरकम प्रशांत क्षेत्र है। इसी क्षेत्र को परिप्रशांत अग्निवलय, परिप्रशांत अग्निवलय यानी सरकम पैसिफिक रिंग ऑफ फायर कहते हैं। इस पे प्रश्न आते हैं, ये हमें समझ। मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया में जलवायु सीमाएं नहीं होती हैं, ये पूछेगा हमसे। हमसे नहीं पूछेगा कि ये द्वीप याद हुआ, द्वीप के बाद दूसरा द्वीप, तीसरा द्वीप, वो भी हिस्सा है। प्रवाल जीवन प्रणाली पर ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव बताएं, उदाहरण के साथ बताएं। मैंग्रोव के ह्रास के कारणों की चर्चा कीजिए। और एक बात बताऊं, जो लोग हिंदी नहीं जानते, अपने हिंदी भाषी लोग, ये जो प्रश्न है ना, विश्व की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं के संरेखण का संक्षिप्त उल्लेख कीजिए। बहुत से छात्रों को संरेखण पता ही नहीं। हिंदी परेशान कर देगी उस दिन हमारी ही मातृभाषा हमें प्रश्न चिन्ह में डाल देगी। विश्व के प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं के संरेखण की संक्षिप्त उल्लेख कीजिए। तो एकदम मौका है, जो थोड़ी बहुत अंग्रेजी जानते हैं वो नीचे पढ़ेंगे। ब्रीफली मेंशन द अलाइनमेंट ऑफ मेजर माउंटेन, एकदम क्लियर हो जाएगा। अलाइनमेंट मतलब इस दिशा में है। इसलिए थोड़ी अंग्रेजी जानना कोई गद्दारी नहीं है अपनी मातृभाषा के साथ। अंग्रेजी जानना आपकी इस परीक्षा के दौर में आपको एक लचीलापन देता है, आपकी सफलता में और मदद करता है। आज सुबह की कक्षा में मैं बता रहा था, बिहार का लड़का है ओमकांत ठाकुर, रैंक 52। उसने अपनी हिंदी माध्यम के होने के बावजूद अपनी अंग्रेजी पे काम किया। अंग्रेजी माध्यम से लिखता, बहुत सरल अंग्रेजी लिखता है, बहुत प्रभावी अंग्रेजी लिखता है। तो हिंदी के खिलाफ नहीं हूं, अंग्रेजी के खिलाफ नहीं हूं। आप देख रहे हैं मैं दोनों भाषाओं का पूरा आनंद लेता हूं। मेरी मातृभाषा में क्यों नहीं आनंद हूं? मुझे गर्व भी है, मुझे आप पर भी होना चाहिए। हिंदी अंग्रेजी वहां समझना पड़ जाएगा, और मैं आप पर पूरा विश्वास रखता हूं। ये देखिए, व्हाट आर द फोर्सेस दैट इन्फ्लुएंस ओशन करंट्स, समुद्री धाराओं को प्रभावित करने वाली शक्तियां कौन सी हैं? अब मैं आपको चुनौती देता हूं, कितने लोग इसको अंग्रेजी को हिंदी में समझ सकते हैं? अभी आप समझेंगे, आप डरते हैं, आप घबराते हैं। डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रबर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज, जल्दी से बताइए, समझे अंग्रेजी या नहीं समझे? समझे अंग्रेजी या नहीं समझे? डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रबर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज, इंडिकेट द मेजर एनवायरमेंटल इश्यूज। कितने ऐसे हिंदी भाषी लोग हैं जो सरल अंग्रेजी समझ सकते हैं? बच्चों, अंग्रेजी से दुश्मनी नहीं करनी, अगर मेरे काम आ सके तो क्यों नहीं लूंगा। इसका भी मैंने हिंदी जान के नहीं किया, क्योंकि मुझे भरोसा है कि आप सब लोग इसे समझ सकते हैं। मेंशन द सिग्निफिकेंस ऑफ स्ट्रेट्स एंड इस्थमस, अभी सभी लोगों को पढ़ाया स्टेट और इस्थमस। 2022 का प्रश्न अभी इसी वर्ष आया बच्चों, मजाक नहीं कर रहा हूं। यूपीएससी के प्रश्न और स्टेट राज्य सेवाओं के प्रश्न इस तरह के होते हैं। तो मैं किस तरह से आकर आपको केवल बस कुछ रटवा के चला जाऊं, ये मेरा ज़मीर, मेरी अंतरात्मा मुझे नहीं अलाउ करती। मेरी अंतरात्मा कहती, किस तरह का छल कर रहे हो मास्टर जी? अगर बच्चे को उस लेवल तक नहीं खींचोगे, बच्चा तो चाहेगा कि ना खींचा जाए। सुबह सुबह आपको योग करने के लिए, एक्सरसाइज करने में तकलीफ होती है ना, आदत हो जाए, सब हो जाएगी। खींचने के लिए आया हूं, बिल्कुल खींचूंगा, बिल्कुल खींचूंगा। सारे तरह के प्रश्न लेकर आऊंगा, और आप अगर इसके लिए तैयार हैं तो मजा आ जाएगा। सर इतना इंग्लिश तो जानते हैं, पूजा कुमारी बहुत बढ़िया है। बिल्कुल, मुझे पता है, पूजा कुमारी की तरह ही आप में से भी बहुत से लोग इतना इंग्लिश जानते हैं। 2022 का है, साथ ही में सोचिए हिंदी भी लिखा होगा, हिंदी भी लिखा होगा, अंग्रेजी भी लिखा होगा, कहीं घबराना भाई। और आपके शिक्षक को हिंदी अंग्रेजी दोनों में आता है। मुझसे हिंदी में पूछे, अंग्रेजी में पूछे, इतने वर्षों से दोनों भाषाओं में पढ़ा रहा हूं। आप जानते हैं समस्या क्या है?
समस्या कुछ और है। समस्या ये नहीं, समस्या ये भी नहीं है कि आप अंग्रेजी भी पकड़ सकते हैं, समस्या ये भी नहीं है कि आप एटलस भी कर सकते हैं। समस्या ये है जिसका समाधान है खूब खाओ। आपको समझ में आ रहा है कि हम मोटापा क्यों देख रहे हैं? क्योंकि अब ऐसा तो नहीं है कि खाना नहीं होगा, खाना बहुत सारा है, लेकिन जो हमारे दिमाग की सोच है ना, ज्यादा खाओ वो आ जाता है। हम ज्यादा खा रहे हैं नहीं खा रहे हैं, समझ में आया? तो बेरिंग संधि आर्कटिक और प्रशांत को जोड़ता है, आर्कटिक और प्रशांत की बिल्कुल, ये आपकी जागरूकता दिखाता है। धन्यवाद। चलिए वापस आते हैं, कहाँ पे थे हम यहाँ पर हैं, हम यहाँ पर हैं। जल्दी बंद कर रहा हूँ, क्लास खत्म कर रहा हूँ। आखिरी चीज है, आखिरी चीज है, एक प्रॉमिस के साथ खत्म कर रहा हूँ। सभी लोग मेरे साथ हैं? ये आपकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। विश्व में मोटापा भूखा रहते थे, अब क्या हो गया? लोगों ने भूखा टेलीग्राम, रीपीडियर, उनकी बात संक्षिप्त रूप में पैनी और धार से आगे लगती है। उनका उत्तर 3 लाइन पढ़ने के बाद एग्जामिनर ने मार्क्स दे देते, तो बच्चों के लिए भी रहेगा, इट सॉल्व्स, है ना? इतने लोग मेरी क्लास में इनके निचोड़ के लिए आए, ये मेरी गारंटी, मैं फंसाऊंगा नहीं। थोड़ा उत्तर अमेरिका समझ आया आज? अभी उत्तर अमेरिका किया नहीं, आज केवल सरल सहज चीजें करता हूँ। अगर आपको बहुत ज्यादा ड्राइंग का शौक है तो आप गलत क्लास में करूंगा और एडवांस भी करूंगा। क्लास के आखिर में हाउ इज द जोश? ऐसा जोश? रात के 8 बज गए, मुझे पता है बहुत से लोगों को भूख लगी है। हाउ इज द जोश? बहुत सारे चुटकुले नहीं सुना रहा हूँ क्लास में, पूरा तो नहीं मान रहे हो? मेरा लालच है, मैंने बता दिया, मेरा पूरा लालच है, बहुत ज्यादा लालच कर रहा हूँ। इतने सारे लोगों को तैयार करेंगे कि इस परीक्षा में टॉप 10 में आएगा। थोड़ा खींचूंगा भी, परेशान भी करूंगा। परेशान क्या करूंगा? जो शिक्षक का हक है उतना भर करूंगा। आपको कैसे जानूंगा? आपके चैट से जानूंगा, आपके उत्तर से जानूंगा, उत्तर भी लिखवाऊंगा। जोश को ऐसे बनाए रखिएगा। कल शाम 5 बजे मिलूंगा। थैंक यू, गुड नाइट, जय हिंद।